प्रधानमंत्री मोदी को मिला रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल से किए गए सम्मानित। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। योर एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह सम्मान भारत रूस के बीच सदियों पुरानी दोस्ती का प्रतिबिंब है। दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी का सम्मान। रूस के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रिया दौरा, 41 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का यह ऑस्ट्रिया दौरा। क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच शिखर वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। मोदी ने कहा, हम मॉस्को हमले का दर्द समझ सकते हैं, आतंकवाद हर देश के लिए खतरा। से युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन के मुद्दे पर खुलकर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, शांति के लिए भारत हर संभव मदद को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं, शांति के लिए वार्ता जरूरी, बंदूक से नहीं बातचीत से समाधान। कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते हैं। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच तेल समझौते को बताया बेहद अहम। कहा, रूस के सहयोग से भारत को मिल रहा है सस्ता तेल। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के सहयोग की तारीफ करते हुए कहा, मुश्किल समय में रूस की दोस्ती की वजह से फूड, फ्यूल और उर्वरक को लेकर नहीं खड़ी हुई कोई मुश्किल। भारत रूस मित्रता के कारण जब दुनिया फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर के संकट से गुजर रही थी, हमारी मित्रता और हमारे सहयोग के कारण मैं मेरे देश के किसानों को फर्टिलाइजर में मुसीबत में नहीं आने दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को ब्रिक्स समिट का दिया न्यौता। अक्टूबर में रूस के कजान में होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को में प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। कहा, अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लाया हूं, 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लाया हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में कहा, तीसरे टर्म में 3 गुनी रफ्तार से काम करेंगे, भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाना है। प्रधानमंत्री ने प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा, विकास की रफ्तार को देखकर दुनिया हैरान, दुनिया कह रही है भारत बदल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल पेमेंट का रिकॉर्ड बना रहा है भारत, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ बीमा स्कीम चला रहे हैं। देशवासियों ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज का भारत जो ठान लेता है वो पूरा करके ही रहता है। आज का भारत चंद्रयान को वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई देश पहुंचा नहीं सका। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को में भारतीयों के बीच T20 वर्ल्ड कप का किया जिक्र। कहा, विजय उसी के चरण चूमती है जो हार नहीं मानते। मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी राज कपूर और मिथुन चक्रवर्ती का उन्होंने किया जिक्र। कहा, फिल्मों में भी दिखा रूस से दोस्ती का फलसफा। मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों के बीच जगन्नाथ यात्रा का किया जिक्र। जय जगन्नाथ और वंदे मातरम के साथ खत्म किया अपना संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पिछले 10 सालों में भारत ने देखा विकास का ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकारिणी बैठक में लिया हिस्सा। बोले, केरल में पहली बार बीजेपी का बना सांसद।
बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर किया जोरदार प्रहार। कांग्रेस के लोग आजकल बहुत खुशियां मना रहे हैं कि बड़ी जीत हुई, बड़ी जीत हुई, बड़ी जीत हुई। कई लोगों को मैथमेटिक्स नहीं आता, उनको मैं मैथमेटिक्स समझाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी को जितने एमपी 2014 में मिले, जितने एमपी 2019 में मिले और जितने एमपी उनको 2024 मिले, सबको जोड़ लें तब भी बीजेपी से 2024 के एमपी से कम आते हैं। धनबाद में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मान समारोह में जमकर हुआ हंगामा। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष के सामने मुर्दाबाद के लगे नारे। पूर्व आईएएस और नीतीश के करीबी मनीष वर्मा जेडीयू में शामिल। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सदस्यता पत्र सौंपा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली एम्स का किया दौरा। ओपीडी में बुनियादी व्यवस्था के बारे में ली जानकारी, भर्ती मरीजों से की मुलाकात। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली के शहीद स्मारक पार्क में अर्पित की श्रद्धांजलि, पौधारोपण कर पर्यावरण बचाव का दिया संदेश। रायबरेली में पूजा पाठ करते दिखे राहुल गांधी। बचरावा में चुरुआ हनुमान मंदिर में की पूजा। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे पर यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का तंज। कहा, हिंदुओं को हिंसक कहने वाले राहुल डरते डरते रायबरेली आए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने राहुल पर साधा निशाना। बोले, थोड़ी सी जीत से संतुलन खो बैठे हैं राहुल। मणिपुर के हालात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। हाथरस भगदड़ कांड की एसआईटी रिपोर्ट पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। एसडीओ, सीओ, तहसीलदार समेत 6 अफसर निलंबित। एसआईटी की रिपोर्ट में आयोजकों की लापरवाही आई सामने। आयोजकों ने अनुमति लेते वक्त तथ्य छुपाए, पुलिस को निरीक्षण करने से रोका गया। हाथरस हादसे पर एसआईटी ने सौंपी करीब 300 पेज की रिपोर्ट। 119 लोगों के बयान शामिल। एसआईटी का साजिश से इनकार नहीं। हाथरस कांड के बाद भी नहीं थमता दिख रहा भोले बाबा के आश्रम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला। दूर से भक्त कर रहे नमन। भक्तों ने हादसे के पीछे बताया साजिश। एसआईटी रिपोर्ट पर बोले यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर। कहा, सरकार एक कदम पीछे नहीं हटेगी, जांच के आधार पर होगी कार्रवाई। मुंबई हिट एंड रन केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी मिहिर शाह गिरफ्तार। विरार से हुई गिरफ्तारी। वर्ली हिट एंड रन केस में मिहिर शाह के ड्राइवर राज ऋषि की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 11 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेजा। वर्ली हिट एंड रन केस में ताबड़तोड़ एक्शन। आबकारी विभाग ने जुहू स्थित वाइस ग्लोबल तापस बार को किया सील। वारदात वाले दिन बार में आया था मिहिर। नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई। हादसे के बाद गायब मिहिर की मां और 2 बहनों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया। जल्द ही वर्ली पुलिस को सौंपा जाएगा। वर्ली हिट एंड रन केस में हुई गिरफ्तारी को लेकर बोले सीएम शिंदे। कहा, कानून के सामने सब बराबर, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों पर केंद्र सरकार सतर्क। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बड़ी बैठक। भारत म्यांमार सीमा को लेकर भी हुई चर्चा। सीडीएस, आर्मी चीफ और रक्षा सचिव रहे मौजूद। कठुआ आतंकवादी हमले में रक्षा सचिव का आया बयान। बोले, सैन्य कर्मियों की शहादत नहीं जाएगी व्यर्थ, तब भारत इसके पीछे की बुरी ताकतों को देगा मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंची एनआईए की टीम। आतंकी हमले वाली जगह का किया निरीक्षण। कठुआ हमले में आतंकियों की लगातार तलाश। जंगलों में सर्च ऑपरेशन। सूत्रों से खबर, पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने दिया साजिश को अंजाम। जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर। सेना ने आतंकियों को जंगल में घेरा। आतंकियों की खोजबीन के लिए ड्रोन की ली जा रही मदद। कठुआ हमले में शहीद हुए 5 उत्तराखंड के जवानों को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। बोले, नहीं जाएगा वीरों का बलिदान व्यर्थ। प्रदेश में अपने सपूतों के लिए गहरी पीड़ा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकवादी हमले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने प्रदेश के प्रशासन पर सुरक्षा के प्रति ढिलाई बरतने का लगाया आरोप। बोले, प्रशासन को और सतर्क रहना चाहिए। ज्ञानवापी में वजूखाने के एसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को जवाब दाखिल करने के लिए जारी किया नोटिस। 20 अगस्त को अगली सुनवाई। सिख फॉर जस्टिस संगठन पर लगे प्रतिबंध को लेकर सरकार ने 5 साल के लिए इसे बढ़ाया। एनआईए की सरकार को दी गई रिपोर्ट के आधार पर लिया गया फैसला। आईएएस अनिल टुटेजा मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल में देरी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच पर उठाए सवाल।
पुणे हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी सिद्धार्थ केंगर को 1 दिन की पुलिस रिमांड। पुणे पुलिस के जवान की हादसे में चली गई थी जान। केजरीवाल की पेशी को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को भेजा समन। 12 जुलाई को पेश होने का आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज। स्वास्थ्य के आधार पर मांगी थी बेल। यौन उत्पीड़न मामले में सूरज रेवन्ना को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने सूरज रेवन्ना की खारिज की जमानत अर्जी। जेल में बंद है सूरज। हत्या के आरोपी कन्नड़ अभिनेता दर्शन ने कर्नाटक हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। कोर्ट में दायर की रिट याचिका। मुंबई हाई कोर्ट ने रवि किशन की खुद को पत्नी और बेटी बताने वाली मां बेटी को दी बड़ी राहत। दोनों को मिली ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल। उत्तराखंड की मैंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर कल होगा उपचुनाव। दोनों विधानसभाओं में 4000 कर्मियों की तैनाती। होम बायर्स को परेशान नहीं कर पाएंगे बिल्डरों पर रेरा का होगा अंकुश। चंदौली में एसपी आदित्य वीडियो कॉल से करते हैं जन सुनवाई। वीडियो कॉल पर एसपी से जुड़ते हैं सभी थानों के अधिकारी। गौतम गंभीर बने टीम इंडिया के नए कोच। राहुल द्रविड़ की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने किया ऐलान। उत्तराखंड के खटीमा में बाढ़ से बिगड़े हालात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा पीड़ित राहत कैंप में बांटा भोजन। सीएम धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। राहत और बचाव में लगे एनडीआरएफ के जवानों से की बातचीत। खटीमा में अचानक आई बाढ़ के चलते पानी में डूबे घर। पानी में तैरती दिखी कारें। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश। हालात पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की नजर। शिमला में बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। लोकल बस स्टैंड के पास लैंडस्लाइड से आवाजाही प्रभावित। नेपाल में बारिश रुकने से बिहार के लिए राहत की खबर। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से डिस्चार्ज होने वाला पानी कम हुआ। नेपाल की नदियों से छोड़े गए पानी और बारिश से मोतिहारी के लोगों की बड़ी मुश्किल। पानी से फसलों को नुकसान। सुरक्षित जगह जाने के लिए लोग हुए मजबूर। नेपाल से पानी छोड़े जाने से यूपी के श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी में बाढ़ जैसे हालात। स्कूल बंद। प्रशासन मुस्तैद। अकोला में लगातार बारिश से फसलों को नुकसान। किसानों की बड़ी चिंता। प्रशासन से मदद की आस। अकोला में मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों में घुसा पानी। नगर निगम की लापरवाही से बिगड़े हालात। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड। आने जाने वालों की बड़ी परेशानी। गाड़ियों की लगी कतार। भागलपुर के नवगछिया में कोसी नदी का कहर। कटाव से आधा दर्जन से अधिक मकान नदी में समाये। लखीमपुर में बनबसा बैराज से शारदा नदी में छोड़े गए पानी। रेलवे ट्रैक पर असर। अटरिया गांव के पास ट्रैक के नीचे की मिट्टी हटने से पटरी हवा में झूलती दिखी। पीलीभीत बाढ़ से बिगड़े हालात। फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी भारतीय वायुसेना। कन्नौज के नदियों में उफान के चलते निचली गंगा नहर में कटान। गांव में घुसा पानी। फसलों को नुकसान। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। सीएम रेड्डी ने सिराज को टी20 विश्व कप जीतने पर किया सम्मानित। अमरनाथ यात्रियों के लिए पुणे एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया कदम। मुजफ्फरपुर में अग्निवीर भर्ती 2024 की तैयारी पूरी। 8 जिले के अभ्यर्थी 10 जुलाई से लगाएंगे दौड़। चक्कर मैदान में मजिस्ट्रेट और जवानों की तैनाती। कश्मीर संगीत महोत्सव में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा। कश्मीर के सुरों से सजाई गई शाम। लोगों ने कश्मीरी गीतों का उठाया आनंद। नागपुर पहुंचे 40 से 50 एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो। आरएसएस के अडगवार स्मृति भवन में नागपुर पुलिस के साथ की मॉक ड्रिल। आयुष्मान भारत योजना का बीमा कवर बढ़ाकर किया जाएगा 10 लाख। यूनियन बजट में वित्त मंत्री कर सकती हैं बड़ा ऐलान। टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के साथ निम्न आय वर्ग को मिले राहत। उद्योग जगत ने वित्त मंत्री को दिए सुझाव। आरबीआई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन। स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड, पॉलीटैक्स इंडिया लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हुआ रद्द। शेयर मार्केट में घरेलू निवेशकों का बढ़ रहा दबदबा। 1 साल में बिहार में 49%। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 3.34 करोड़ बढ़े इन्वेस्टर। मंदी की चपेट में आई दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका। कर्ज के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के साथ साथ सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में आई गिरावट।